यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? मेरा मानना है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। मैं कहूंगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि वह मुझे सुन सकता है। हमें अपने कार्य के सबसे बड़े मूल्य की तलाश करनी चाहिए। ब्रह्मांड की सीमा स्थिति यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। युवाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आश्चर्य की भावना रखें और पूछते रहें कि क्यों। मेरी अक्षमता के बारे में क्रोधित होना समय की बर्बादी है। व्यक्ति को जीवन के साथ आगे बढ़ना होता है और मैंने बुरा नहीं किया है। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं है। अगर आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। मेरी पहली लोकप्रिय पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने काफी रुचि पैदा की, लेकिन कई लोगों को यह समझने में कठिनाई हुई। समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। धर्म चमत्कारों में विश्वास करता है, लेकिन ये विज्ञान के अनुकूल नहीं है। समय यात्रा को केवल विज्ञान कथा के रूप में सोचा जाता था, लेकिन आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत इस संभावना की अनुमति देता है कि हम अंतरिक्ष समय को इतना विकृत कर सकते हैं कि आप एक रॉकेट में जा सकते हैं और आपके जाने से पहले वापस आ सकते हैं। कोई भी भौतिक सिद्धांत हमेशा अस्थायी होता है, इस अर्थ में कि यह केवल एक परिकल्पना है, आप इसे कभी साबित नहीं कर सकते। जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो मेरे मन में ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न होते हैं, तो मैं इसे बंद नहीं कर सकता। मैं पूरी रात समीकरणों के सपने देखता हूं। जाहिर है, मेरी अक्षमता के कारण मुझे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी स्थिति की सीमाओं को पार करने और यथासंभव पूर्ण जीवन जीने का प्रयास किया है। मैंने अंटार्कटिका से शून्य गुरुत्वाकर्षण तक दुनिया की यात्रा की है। यद्यपि मैं हिल नहीं सकता और मुझे कंप्यूटर के माध्यम से बोलना पड़ता है, मेरे दिमाग में मैं स्वतंत्र हूं। लाखों वर्षों तक मानव जाति पशुओं की तरह ही रही। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी कल्पना शक्ति को खोल दिया। हमने बात करना सीखा और हमने सुनना सीखा। हम एक बहुत ही औसत तारे के एक छोटे से ग्रह पर बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यह हमें कुछ बहुत खास बनाता है।